जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी में। जो कि मैं बताया था जिस प्रकार से कक्षा 10 का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो कक्षा 10 का गणित का जो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें चैप्टर वाइज, उसमें जो गणित के में जो परीक्षा में आपके कितने 70 अंक की थ्योरी आती थी। उस 70 अंकों से यानी कौन कौन से चैप्टर से कितना यानी पढ़ना है, क्या क्या आएगा पेपर, कौन से चैप्टर से। ठीक, तो उसी को आज एक नज़र में देखते हैं यानी कि कौन से इकाई से क्या क्या आएगा, यानी कितना आपको उस इकाई से कितने नंबर का पढ़ना होगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर इसमें जो इकाई हमारी है, तो इकाई का जो देखो इकाई, ठीक, इकाई में यानी संख्या पद्धति है। यानी फर्स्ट इकाई आपकी क्या है, संख्या पद्धति। पहली इकाई आपकी संख्या पद्धति की है। ठीक, संख्या पद्धति है। और दूसरी इकाई में क्या है, बीजगणित आपका है, क्या है, बीजगणित है। तीसरे में निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति। और चौथी आपकी है, चौथी में ऐसे ज्यामिति क्या है, ज्योमेट्री, जिसे बोलते हैं ज्यामिति। और पांचवा है आपका त्रिकोणमिति, क्या है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। पांचवा छठा आपका मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन। और लास्ट का आपका होता है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। देखिए सातवीं का है सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। यानी कि इस यानी कि आपके कितनी टोटल 7 इकाई, अब सातों इकाई से कितने नंबर का आता है। ठीक, तो यह संख्या पद्धति इससे आता है आपका 5 नंबर का, और जो बीजगणित इससे आता है आपका 18 नंबर का, और जो निर्देशांक याद देगा, जो आपका संख्या पद्धति इससे आता है 5 नंबर का, बीजगणित आता 18 नंबर का, और जो निर्देशांक ज्यामिति इससे पूछा जाता है आपका 5 नंबर का, और जो ज्यामिति इससे आता है 12 नंबर का। कितना आता है, 12 नंबर का। त्रिकोणमिति से भी आता है 12 नंबर का। और ये मेंसुरेशन है टोटल यानी कितने का, 8 नंबर का है। और प्रायिकता और सांख्यिकी मिला के कितना है, 10 नंबर। तो टोटल आपके कितने होते, 70 नंबर की। यानी कि थ्योरी टोटल कितनी आई, 70 नंबर का, प्लस 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, जिसके प्रैक्टिकल और ये क्या है, थ्योरी के। तो टोटल मिला के कितना होता है, पूर्णांक 100 अंक का होता है। कितना, 100 अंक का। तो ये यानी कि इतने चैप्टर हैं, यानी चैप्टरों में इकाइयों में से, ठीक, 12 की चैप्टर। ठीक, तो इनसे कितना कितना पढ़ना है, यानी कि ठीक इस प्रकार से देखते हैं। तो अब जो इसमें नंबर सिस्टम, जो नंबर यानी संख्या पद्धति, इसमें यानी एक चैप्टर होगा, इसमें आपके 2 चैप्टर होंगे, इसमें भी आपके शायद 3 होंगे, इसमें भी 2 हो सकते हैं, इसमें भी 2 से 3 चैप्टर होंगे। इस प्रकार से मिला के आपको टोटल के 14 से 15 चैप्टर, यानी कितने, 14 से 15 चैप्टर है। तो 14 से 15 चैप्टर में यानी कितने का होगी, 70। यानी हर चैप्टर से कितना कितना आएगा वो। ठीक, तो आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक, पहला चैप्टर संख्या पद्धति में, यानी संख्या पद्धति पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो आज मैं रियल नंबर को आपको स्टार्ट करेंगे, यानी जो भी संभावित प्रश्न होंगे परीक्षा के आधार पर। अब देखते हैं यानी चैप्टर कौन सा हमारा, यानी कि इकाई 1 है यानी संख्या पद्धति है, और चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। तो जानेंगे सबसे पहले यानी संख्याएं हमारी क्या आती है, एक नज़र में देखते हैं संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं हमारी होती है, संख्याएं 2 भागों में डिवाइड की जाती हैं, 2 भागों में डिवाइड की जाती है।
एक यानी कैसी वास्तविक और एक थी काल्पनिक, यानी रियल नंबर तो हिंदी में लिख के, हिंदी में इनको लिखते हैं वास्तविक संख्या और दूसरी आती है हमारी काल्पनिक संख्या। जो हमारी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होते हैं यानी किस पे, इनको क्या कहते हैं संख्या रेखा पर लिखते हैं। इनको क्या कहते हैं संख्या रेखा पर लिखते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं संख्या रेखा पर लिखते हैं और इनको क्या संख्या रेखा पर नहीं लिखते हैं, इनको यानी संख्या रेखा पर नहीं लिखते। और जो वास्तविक संख्या हमारी क्या यानी कि वास्तविक संख्या क्या एग्जाम्पल के तौर पर लिखे, यानी कि 2, 3, 7, 10, 20, 5/16। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हमारी है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, जैसे +-2 हो सकता है, प्लस माइनस का हो सकता है, चाहे वो संख्या प्लस हो या माइनस हो, ठीक, जिनका यानी एक मूल है, ठीक, उनको कहते हैं वास्तविक संख्या। काल्पनिक वे संख्या जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। जिस प्रकार से मान लो जो भी संख्या ने रूट में x मान लो है, रूट में 7, √5, इस प्रकार की संख्याएं जिनका हम मान ना निकाल सकें, मान लो इसे 0, 2, 2 करके डॉट पे आता है, वे संख्या क्या कहलाती है काल्पनिक संख्या कहलाती है, ठीक। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। जो हमारी वास्तविक संख्या ये भी हमारी कितनी 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की, ठीक। वास्तविक संख्या कैसी है 2 प्रकार की है। कौन कौन सी 2 है, एक आती है हमारी परिमेय संख्या, क्या है परिमेय, और दूसरी आती है हमारी अपरिमेय, इंटीजर और नॉन इंटीजर, यानी परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या हमारी क्या थी, परिमेय संख्या वे संख्याएं जो हमारी p/q के फॉर्म में लिखते हैं, इसमें p/q में लिखी जाती है, p/q में लिखते हैं, इन्हें क्या कहते हैं परिमेय संख्या। इनमें जो यानी q है कभी 0 नहीं होता है, और जो हमारी जो अपरिमेय संख्या है इनको p/q में नहीं लिखते हैं, p/q में नहीं लिखते हैं। अब जिस प्रकार संख्या मान लो इसका क्या है एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 5/3, क्यों p/q में लिखा पर q हमारा क्या 0 नहीं है, यहाँ इसे लिखते हैं 7/6, इस प्रकार से क्या। और जो हमारी कैसी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी जिस प्रकार हमारे कैसे काल्पनिक है उसी प्रकार अपरिमेय संख्या है, इनका मान यानी कैसा 0.2, 3, 5, 6 इस बार डॉलर लिख सकते हैं। और यानी कि जो भी मान लो क्या रूट में संख्या आती है, ठीक, वह कैसी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, कैसी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और अपरिमेय संख्याओं को जो परिमेय संख्या ये थोड़ी और हो जाता है, तो आपको इतना ज़्यादा सारी संख्याओं के बारे में नहीं जानना, आपको क्या जानना है जो परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है और उनका थोड़ी डिटेल की थोड़ी, ठीक है। तो अब चलते हैं यानी परीक्षा के जो संभावित प्रश्न है उनको उनकी ओर। घंटे की बजाय 1.5 घंटे यानी परीक्षा में चैप्टर से जितने भी प्रीवियस यानी आए हुए, ठीक, सबको डिटेल से समझाएंगे। तो यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं यानी कि किस प्रकार होगा, और इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मान लो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हो सकता है आपका, ठीक, इस प्रकार मान लो जैसे यहाँ पर क्या है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। अब देखो कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो एक क्वेश्चन पहला कह रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, ठीक। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। कह रहे हैं पहला ऑप्शन मान लो सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरे को सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और परिमेय दोनों यानी शून्य दे रहा है, ठीक। अब जो कह रहा है एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय, परिमेय संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी p/q के फॉर्म में होगी, और ये क्या होगी p/q के फॉर्म में नहीं होगी। और तो जब हमारी कैसे एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे 3/2 ले लिया, क्या लिया 3/2 ले लिया, और माइनस
क्योंकि अंतर निकाला तो माइनस कर लो, -2√2 कर लो। अब इनका जब अंतर निकालेंगे, ये जो रूट में संख्या होने के कारण ही हमेशा काय में आएगी, रूट में ही आएगी, या हमेशा रूट में आएगी, क्योंकि इसके साथ एक रूट है तो हमेशा रूट यानी कि x मान रखती है, इसलिए तो हमेशा क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय ही कहलाएगी, अपरिमेय ही कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपको यानी कि ऑप्शन देख के रही है, चाहे अपरिमेय, परिमेय, परिमेय का अंतर पूछा जाए, गुणनफल पूछा जाए, ठीक है, और भागफल पूछा जाए, योग पूछा जाए, तो वो संख्या कैसी हमेशा अपरिमेय ही कहलाएगी। इस प्रकार से चाहे इनका क्या हो, परिमेय गुणे अपरिमेय, ठीक है, तो ये हमेशा कैसी आएगी, अपरिमेय ही आएगी। ठीक, एक कंडीशन। ये दूसरे कंडीशन क्या होगा, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो इसका भी क्या रिजल्ट आएगा, अपरिमेय भी आएगा, आएगा अपरिमेय आएगा। चाहे इसका परिमेय और अपरिमेय का पूछा जाए तो उसका क्या होगा, हमेशा ही अपरिमेय ही निकलेगा। अब देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन पे, देखो क्या होगा। ये जो क्वेश्चन पिछले साल था, यानी पूछा गया 2024-23 में 2 बार क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक, 2024-23 में। अभी अगला क्वेश्चन है यानी 2024 में, यानी कि 148/158 का सरलतम रूप, यानी कि 148/185, ठीक है, का सरलतम 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा। अब देखो सरलतम रूप निकालेंगे, यानी कि क्या करना है, फैक्टर बनाना है, या फिर इन दोनों में से कोई ऐसी चीज कॉमन दिख रही जो यानी कि हो सके, ठीक। अब इन दोनों के फैक्टर बनाने के तो क्या करना है, अब फैक्टर इनके क्या करना है, ऊपर वाले 148 का 2 गुणे का 2, अब 2 गुणे 4, 4 और गुणे लास्ट में क्या आने के 8 है, तो 4 और 7 का गुणा करें तभी लास्ट में 8 है, ठीक, तो 2 गुणे 2 और लास्ट में क्या आएगा, यानी कि लास्ट का यदि 37, ठीक है, 37 गुणा, अब बटे में यानी कि 150, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 तो निश्चित ही होगा, 5 गुणे का 37, 5 गुणे का, तो ये किस प्रकार लिखते हैं, 4 गुणे का 37, या लिखते हैं 5 गुणे का 37, 4 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो इसमें क्या है, 2 ये देखो बराबर में इससे ही कर सकता है, क्या आएगा, 4/5, क्या आएगा, 4/5 हमारे सरलतम रूप, यानी ऑप्शनल के तौर पे आएगा। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या है अगला क्वेश्चन, है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक, तो ये कब आया था, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया, तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड, देखो एक तो गुणनखंड पैतृ से कर लो, नहीं करना एक सिंपल से, यानी कि देखो अब यहाँ क्यों, यानी कितना 140, लास्ट में 0, यानी इसमें क्या आएगा, या तो 2 5 आना तो संभव ही है, जब 2 5 आएगा तब क्या आएगा, 10 बनेगा। अब तो इसमें क्या करना है, ये 2 5 तो आएगा ही, इसको यदि क्या किया जाए, 14 गुणे का 10, 14 गुणे का 10 कर लिया, 2 भागों तोड़े 14, अब 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे का 7, इसको क्या लिखते हैं, 2 गुणे का 5, हो गया दोनों का फैक्टर। अब जो क्या करें, 2 गुणे का 2 गुणे का 5 गुणे का 7, ठीक, और इसे क्या लिखते हैं, 2 का यानी कि क्या, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये क्या होगा, एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या अभाज्य, 2 के 2 गुणे 5 गुणे 7, ये क्या कहला, एक अभाज्य गुणनखंड। कब आया, तो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। ये 2 बार 2022 2023 में पूछा गया, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी कि अलग संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक।
संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडी। अभाज्य गुणन अभी कब कब 2022 और 2023 में पूछा था, 2022 2023 लगा था। अब संख्या 156 का गुणनखंड करना है, किसी संख्या 156 का गुणनखंड करना है। अब देखो 156 के गुणनखंड यानी कि 156, या तो एक सिंपल सा कोई भी तरीका भूलो, यानी कि ये वाला तरीका यदि आपको याद रहता है, ये वाला, ठीक। तो यानी 2 से में भाग दिया कितनी बार जाएगा, 15 में 2 7 14, एक बचा 16 हुआ, 8 हो गया, ठीक। फिर यहाँ से 2 से भाग 2 3 6 1 हुआ, यानी से 9 हो गया, कितना हुआ 9, तो 2 ने 18, ठीक। अब यानी 3 और 9 यानी 39, 13 3 से कटा तो कितना आएगा 13। अब 13 किससे कटेगा 13, तो इसको क्या लिखते हैं, 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 13, तो इससे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे का 3 और गुणे का 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकला, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारे अभाज्य गुणन किसके 156। ये कब पूछा है, 2022 2023 में लगातार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 65 और 17 के एचसीएफ को, क्या है, एक क्वेश्चन है हमारा, यदि 65 और 117 के एचसीएफ, 65 और 17 के एचसीएफ को क्या है, एचसीएफ को क्या लिखते हैं, कि एचसीएफ को 65p, क्या 65p माइनस का 117, 65p 117 के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखते हैं, ठीक, क्या के रूप में लिखते हैं। तो कह रहा है p का मान क्या होगा, इसका p का मान, तो यहाँ पर कह रहा है कि 65 और 17 के एचसीएफ क्या है, 65p माइनस 17 लिखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर p का मान क्या है, हमारी p है, इसका मान पूछा गया p का मान। अब देखो एचसीएफ बराबर क्या दिया गया, क्या है HCF बराबर 65p माइनस का 117, ये क्या है हमें दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या एचसीएफ निकाल लें। अब देखो इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकलेगा, इन दोनों का एचसीएफ लिख रहे हैं। अब इन दोनों का एचसीएफ देखो सिंपल सा, यानी किसका 65 पर किसका 117 का, 65 और 17 का। अब 65 के क्या गुणनखंड करेंगे, तो 65 में गुणनखंड जब किया जाए तो 5 गुणे कितना 13, 5 गुणे का 13 हो गया। अब याद देखो इसका किया जाए, क्या 9 गुणे का 13, 13 नहीं में 117 होता है। अब इसमें तो क्या है, अब इन दोनों में यानी एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, जो दोनों में संख्या कॉमन है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर, तो एचसीएफ बराबर इनका कितना आएगा, तो एचसीएफ इनका क्या आएगा 13 आएगा, एचसीएफ क्या आएगा 13 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या निकला 13 निकला, तो यहाँ पर यहाँ पर 13 बराबर 65p माइनस 117। अब इसको अब देखो बराबर में, अब इसको इधर लाएंगे तो कह रहा 13 इधर आएगा प्लस 117 बराबर 65p आ गया। अब देखो क्या करना, अब इन दोनों जोड़ा 13 को 17 जोड़ा यानी कि 20 30 यानी 130 बराबर का 65p। अब यहाँ से जब p बराबर निकाला तो क्या आया, देखो 130 बटेगा 65। अब 65 से इसमें जब भाग दिया कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितनी बार जाएगा, तो p की जो वैल्यू हमारी निकल आई कितनी 2 है, तो p की वैल्यू क्या निकली 2 है, तो इस p का मान क्या आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है क्या, कब पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 IB NCERT, ठीक है। तो अरे 2024 में पूछा गया, कब पूछा गया 2024 के एग्जाम में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन करा लो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है, क्या आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन है, एक दो ठीक है, एक दो अच्छे क्वेश्चन है इस प्रकार जो करा, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। क्या है कह रहा, वो है बड़ी से बड़ी संख्या, कह रहा वह है बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कह रहा
जिससे जैसे 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 8 और 5 बचे, क्रमशः शेष और 8 और 5 बचे। ठीक, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन करे, कोई बड़ी संख्या है, ठीक, उसमें भाग देने पर शेषफल हमारा इतना बच रहा है, तो उसको क्या करें, जो शेषफल बच रहा है उसको पहले ही संख्या से घटा दिया जाए। ठीक, क्या, अब देखो संख्या हमारी क्या है, 125 है और कॉमा क्या है, 70 है। इसमें क्या माइनस कर देना, 8 है जो दिया है, इसमें क्या है 5। अब क्या जो शेष है यानी संख्या में से माइनस कर दिया। ठीक, कह रहा है 125 70 में से विभाजित करने पर वो बड़ी संख्या कितनी, 8 और 7 शेष बच रहा है, तो शेषफल मैंने कम कर दिया पहले से। अब देखो जब इसमें से शेषफल कम कर दिया, देखो 25 में से 8 कम करें कितना बचेगा हमारे, 117 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 117 बचा। अब इसमें क्या बचा हमारा, 65 बचा। क्या है, 65 बचा। अब क्या करें, इसमें से निकालने हो बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या का मतलब है, या तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक, क्या करना, या तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, नहीं इसका एक भाग विधि से उसका एचसीएफ निकालते हैं। बड़ी संख्या का मतलब होता है यानी एचसीएफ। क्या होगा, HCF, हायर कॉमन फैक्टर यानी बड़ी संख्या। ठीक, अब 117 65 का एचसीएफ जो क्या निकला, अभी निकाला था, कितना होता है 13 है। क्या है 13, इसको क्या करेंगे 5 गुणे का 13 इससे करेंगे। ठीक, ये क्या होगा 3 गुणे का 13। ठीक, तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 13 है, तो HCF हमारा क्या होगा 13 है। तो हायर कॉमन फैक्टर हमारा क्या आएगा, 13 निकल के आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कैसी, जो 13 से इन दोनों संख्याओं से विभाजित करने पर तो शेष पर 8 और 5 हमारा बचेगा। इसी पर एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 145 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। क्या, प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब जो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या यानी कह रहा है HCF निकालना है। इसका संख्या क्या क्या है, जो हमारी संख्या है 245 और 1037 है। ठीक, शेषफल कितना हो रहा है इसका, शेषफल प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, प्रत्येक दशा में 5 बच रहा है। तो क्या करना है, इन दोनों में से 105 पहले से मारे दो, 245 से जब 5 माइनस क्या होगा 240। ठीक, अब 1037 से जब 5 माइनस किया कितना हुआ, 1032 आ गया, 1032 आ गया। अब यहाँ तो इन दोनों को यानी कि अगर ना फैक्टर बना लो, गुणनखंड कर लो, नहीं तो इनको भाग विधि से हल कर लो, सबसे सिंपल सा तरीका। अब जो कहना भाग विधि क्या है, छोटी का बड़ी में भाग देना, 240 का भाग देना 132 में, 132 में 1032 में भाग देना। 1032 में यानी कितनी 4 बार भाग करेंगे इसका 0, 4 का 4 में क्या 16, 1 और 4 का 2 8 1 9, इसको जब घटाया 2 हुआ। अब 13 में से जब 6 कम किया, 13 6 कितना बचा हमारा 7, इसके 0। अब यही जो 72 है यानी 240 में भाग दे दो, क्या ना 240 में भाग दे, कितनी बार आएगा, यानी कि 3 बार भाग जाएगा हमारा, कितने 3 बार भाग गया, तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21 में 216 हो गया। कितना 216 हो गया हमारा। अब 216 अब इसको घटा लो, कितना बचा 4 हमारा आ गया। ठीक, और यहाँ कितना बचेगा 2 24 का जब 72 में करेंगे तो कितने 24 तिया 72 कट जाएगा, तो हमारी बड़ी संख्या क्या आएगी 24 आएगी। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे HCF क्या आएगा 24 आएगा। क्या आएगा, इस संख्या यानी 24 का इन दोनों में भाग दिया जाए कितना शेषफल बचेगा 5 बचेगा। ठीक, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ये क्या दो, ठीक, उसमें पहले शेषफल दिया है पहले घटा देना, इसका संख्या को यानी गुणनखंड विधि से गुणनखंड उसके निकाल देना। ठीक, HCF।
अब इसी कब कब 2020 क्या है 15, 18 और 24, 15, 18, 24 का लासा है, 15, 18, 24 का लासा। एक आपको 2020 और 2024, 2020 2024 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, पेपर कोड किसका आया था, IB था। क्या था पेपर कोड में भी बता दो मैं, IB। ठीक, ये दो बार पूछा गया, यानी 15, 18, 24 का लासा। अब जो लासा निकालने के लिए होता है, जब भी किसी भी संख्या का लासा यानी पहले उसका गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करो। 15 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा 3 गुणे का 5। 18 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 18 का गुणनखंड आएगा कितना 6 3 18। ठीक, 6 तो 2 गुणे का 3 गुणे का 3, 2 दिया 6 दिया 18 हो गया। यहीं पर 24 का करेंगे, 24 का जब करेंगे तो 24। ठीक, करो तो 24 करेगा 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 8 दिया 24। तो क्या क्या गुणनखंड है 2 दूना 4, 4 दूना दिया 24। अब देखो क्या जब मैंने क्या निकाला लासा, जब निकालते LCM, LCM का मतलब क्या होता है, जो भी संख्याएं देगी ठीक, तीन हो कितना 2 क्या, एक बार इससे कॉमन दोनों लिख दिया। ठीक, अब बचे हुए यानी ये 2 बचे 2 लिख दिए, 2 की और 3 गुणे 3 का 3 गुणे। अब इनका जब गुणनखंड करें यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72। और 72 का जब 5 में गुणा करेगा आएगा 360। कितना आएगा, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आता है 360। कब कब पूछा 2020 2024, यानी दो बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले की क्वेश्चन में। जो अगला भी क्वेश्चन है वो भी कितने, एक अगला क्वेश्चन देख लो, यानी यदि 26 और 156 का एलसीएम, यानी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको क्या करना है याद रखो, 26 और 156 का, 26 और 156 का लासा एलसीएम। ठीक, क्या है एलसीएम 156 है तो HCF होगा। ठीक, HCF होगा। अब देखो चाहे आपसे क्या है, चाहे आपसे एलसीएम पूछा जाए चाहे HCF पूछा जाए। ठीक, क्या है चाहे एलसीएम निकालने बोलेगा LCM, चाहे एलसीएम पूछे चाहे HCF पूछे। ठीक, उनमें से क्या करना है, यदि एक संख्या इस प्रकार से पूछे, यदि दो संख्या दिया उनमें से एक लासा या मासा दिया तो क्या करना है, दो पहले यानी कहना है LCM नहीं करना है, क्या करना है x गुणे y बटे में LCM या HCF। क्या एलसीएम HCF कोई भी एक चीज पूछे है, यदि एलसीएम पूछा जाए तो यहाँ HCF लिखना है, यदि HCF पूछा जाए तो यहाँ LCM लिखना है। ठीक, क्या है ये सूत्र। अब एक्स वाई क्या ये पहली संख्या हमारी है, ये क्या है दूसरी, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी का बटे एलसीएम या HCF। तो यहाँ पर तो क्या है यानी दो संख्या दी, कौन कौन सी दे दी, पहले यानी कि 26 गुणे का 156। तो क्या पूछा गया HCF पूछा, तो यहाँ लिखना है HCF दिया क्या गया एलसीएम, तो एलसीएम में 156 दे दिया गया। ठीक, अब क्या नहीं यानी HCF पूछा एलसीएम दिया गया, तो इससे 156 से 56 का कितना आ गया 26 आ गया। क्या आ गया, तो इस सवाल का जो आंसर क्या वो 26 और HCF 26 है। अब ये सवाल कब पूछा गया, यानी कि 2022 23 24 लगातार 22 23 और 24, यानी 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया, 3 साल लगातार पूछा जाए। अब 2025 में आने की संभावना हो सकती है, जो क्वेश्चन 3 साल लगातार पूछा है 34 साल हो सकता है। ठीक, 21 का लासा 84। ठीक, क्या संख्या क्या दी हमें, संख्या दे दी गई 12,21। ठीक, और LCM इनका क्या दिया, LCM दिया गया 84, LCM
84 दे दिया, 12 21 का लासा, और पूछा क्या गया HCF, HCF इसका पूछ लिया, HCF पूछा गया। अभी मैंने कहा नहीं HCF बराबर HCF बराबर यानी x गुणे में y बटे में LCM, x गुणे y बटे में LCM, तो x y यानी कि 21 गुणे का 12 बटे में 84, 21 गुणे में 12 बटे का 84। अब देखो 21 से काटो इसको 4 बार, इससे 4 से काटो इसको 3 बार, कितनी बार 3, 21 से काटो इसको 4 बार, 4 से काटा 3 बार, ठीक। तो यानी HCF कितना आएगा इस संख्या का 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब HCF वो बड़ी संख्या होती है यानी जो दोनों को एक साथ दोनों को विभाजित कर सके, 3 से कटेगा 4 और 3 से कटेगा 7 पर, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और इसमें यानी कि ये क्वेश्चन कब 2024, अगला क्वेश्चन 22-23 में दिया क्वेश्चन में कह रहा है दिया गया है कि HCF 99 156 का 9 है, क्या है दिया है, यानी दो संख्या क्या दे 99 और 153, 99 और 153 का HCF 9 है, तो LCM निकालना है, ठीक। तो क्या पूछा गया LCM पूछा गया। तो ये क्वेश्चन कब आया 2024 में, कब आया 2024 के एग्जाम में आया हुआ। अब देखो क्या निकाला LCM, LCM निकालना, हमने क्या निकाला LCM निकालना। तो कह रहे x गुणे y यानी दोनों संख्याएं क्या यानी 99 गुणे का 153, 99 गुणे का 153, 99 गुणे का 153, हाँ 153 है, ठीक। नेक्स्ट बटे में क्या है HCF यानी कितना 9 है। अब देखो 9 से इसको काटे कितनी बार 11 बार, तो 11 गुणे का 153, अब 11 गुणे 153, अब 11 एक ऐसी संख्या है, 11 एक ऐसी संख्या उसको चाहे 2 में हो या 3 में गुणा करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि यहाँ पर मान लो 11 गुणे में कितना होता 15, तो एक 5 लिख लिया, इन दोनों जोड़ के कितना 156 हो जाता। यहीं पर तो कितनी 3 बार है, तो इनको क्या करो पहले और लास्ट वालों को इतना 2 लिख लो, ठीक। पीछे जोड़ो 3 5 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, तो कितना आएगा हमारा 16 68। तो LCM यानी कि 99 153 कितना 16 68 आएगा, तो आंसर कितना है 16 68 है। इसके साथ ही क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या है। कितना पूछ रहा है 1 से 10 तक संख्या, कह रहा 1 से 10 तक के सभी विभाज्य न्यूनतम है, ठीक। तो न्यूनतम का मतलब वह कम से कम यानी सबसे छोटी संख्या, तो इसका क्या मतलब LCM, जहाँ पर न्यूनतम या छोटी पूजा वहां पर LCM आएगा। अब कह रहा 1 से 10 तक संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी कि 10 तक। अब इन संख्याओं का पूछ रहा है LCM क्या होगा। अब इन संख्याओं का LCM क्या होगा, इनका पहले किसी भी संख्या के LCM का HCF उसका पहले करना फैक्टर करना, तो इनका गुणनखंड 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का क्या होगा 2 गुणे का 2 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का कितना 2 गुणे का 3 होगा, 7 का 7, 8 का 2 गुणे का 2, ठीक। अब यहाँ पर 9 का हो जाएगा 3 गुणे का 3 और ये क्या 2 गुणे का 5, 2 गुणे 5। अब देखो कितनी बार 2 आया कितनी बार 1 आया, ठीक। क्या निकालना है इसमें LCM। तो LCM निकालने पहले एक मैंने कॉमन वाले कितने, ठीक। तो 1 2, ठीक, और एक ये हुआ और एक ये हुआ और एक हुआ, तो पहले 2 हो गया, ठीक। इसका क्या बचा एक ये बचा है और एक यहाँ पर बचा हुआ, कितना हुआ 2 हुआ। फिर क्या है एक ये सिर्फ 2 बचा ना 2 हो गया।
3 को देखें 1 2 और एक यहाँ 3, तो 3 गुणे का 3, फिर इसका 5, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, और क्या 7 है। तो ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 और 7। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते, 2 की पावर 3, 2 और 3 की पावर 2, 5, 7। अब इनका जब गुणनखंड करेंगे पूरे का, तो पूरे का गुणनखंड है 25 20, कितना आएगा 25 और 20, 25 20 आएगा। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम यानी 2520 होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन यानी कि आने की क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय क्या है, अपरिमेय है। और ये सवाल कब से आना स्टार्ट हुआ, आया 2019, 20, 22, 23, 24, 19, 20, 22, 23 और 24। ये लगातार 19 से लेकर 24 तक लगातार क्वेश्चन कर रहा। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए यदि ये क्या, यदि हम इसकी क्या करें, कल्पना करें, यदि इसको कल्पना करें कि √3 एक क्या है, परिमेय है। कल्पना करें कि √3 एक परिमेय है, √3 परिमेय, लेकिन क्या जब परिमेय संख्या क्या है, क्यू कलॉट 0 यानी कि क्या है, p/q के फॉर्म में आती है, p/q के फॉर्म में हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना, देखो कह रहा √3 बराबर p/q, √3 बराबर p/q। यदि इन दोनों संख्याओं का क्या लिया जाए, इन दोनों संख्याओं का यदि वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करें, वर्ग करें, तो दोनों तरफ वर्ग करो, √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, p/q का स्क्वायर। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर यहाँ का p² बटे में q स्क्वायर, p/q स्क्वायर। अब तो इसको इस प्रकार भी दे, 3 बराबर p² बटे q गुणे का, q भी लिख सकते हैं, q गुणे का, तो एक q यदि इसके साथ दे दिया तो कितना, 3q बराबर p² बटेगा q, p² बटेगा q। अब देखो क्या है, यहाँ जो p है, क्या है, जहाँ पर p है, p कैसी है, जो p है जो 3 से विभाज्य, p² क्या 3 से विभाज्य हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर, p की जगह पर हम कोई भी संख्या लिखेंगे इस प्रकार से जो 3 से विभाज्य हो। अब देखो यहाँ पर यानी p/q लिखा है, ये संख्या कैसी हमारी है, वास्तविक है। ठीक, यहाँ पर एक नियम है, क्या एक नियम यानी क्या है, नोट पे है। ठीक, कर परिमेय, क्या परिमेय बराबर अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय क्या कभी नहीं होगी, कह रहा परिमेय बराबर अपरिमेय कभी नहीं हो सकती है। ठीक, परिमेय बराबर अपरिमेय कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी कह रहा √3 क्या है, √3 है, कैसी है, अपरिमेय संख्या है। क्या √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन 19 से लेकर लगातार 24 तक पूछा गया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसी में 2-3 क्वेश्चन के और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो अब इसी में जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5, √7, ठीक, तो इसी में एक और संख्या देखते हैं, इसे मान लो √5 क्या है, अपरिमेय है। क्या करना, सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि √5 अपरिमेय। ठीक, तो यहाँ पर क्या, √5 बराबर p/q। ठीक, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ये भी क्वेश्चन यानी कि 20 में आया हुआ,
21 में 22, 23 और 24, ये लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 20, 21, 22, 23, 24 था। अब जब इसका वर्ग करेंगे यानी कितना है, 5 का रूट 5 का वर्ग बराबर p बटे क्यू का होल स्क्वायर। तो 5 बराबर क्यू इस वर्ग से कैसे पी स्क्वायर बटेगा क्यू स्क्वायर। अब इसके साथ गुणा तो 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटेगा क्यू। अब पी स्क्वायर बटे क्यू, अब यहाँ पर क्या देखो, यदि यहाँ से यदि पी स्क्वायर बटे क्यू, अब इन दोनों में क्या है, पी कॉमन भी है और जो 5 है पी का फैक्टर भी है। क्या जो 5 है पी का पी स्क्वायर का एक विभाजक भी है और क्यू भी विभाजक हो सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पर पी और क्यू, तो यहाँ पर क्या रूट 5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। कैसा होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। कैसा होगा, अपरिमेय। पी बटे क्यू यानी परिमेय और ये रूट 5 हमारा अपरिमेय, इसलिए बराबर नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से और जैसे रूट 5 होगा, फिर एक रूट 2 में आएगा, रूट 7 में पूछेगा। यही 2 4 5 संख्या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब एक इसी में एक नया क्वेश्चन इसी का ही है। अब परिमेय और अपरिमेय का देखो क्या है, परिमेय और अपरिमेय में ये क्वेश्चन 19 और 23 में 2 बार आया हुआ, 19 और 23 में 2 बार आया हुआ। अब तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 पर रूट 3 एक अपरिमेय है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या।